Hello everyone. Today I again welcome you on my channel MSc Environmental Science by SK Classes. In this channel we will complete all environmental science syllabus. Till now we have started our first book, that is Fundamentals of Environmental Science. In this book we have completed 2 units of block first. As unit 3 with topic environmental issue is big unit, so I fragmented this unit into parts. Today we are doing part 6 with subtopic deforestation. So let's continue our topic, that is deforestation. Firstly we will see what is deforestation. Deforestation का मतलब होता है अगर हम लोग फॉरेस्टेड लैंड को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करते हैं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस या कंस्ट्रक्शन पर्पस या किसी और पर्पस के लिए हम लोग फॉरेस्ट लैंड को क्लियर कर देते हैं, चाहे हम लोग वहाँ पे कटिंग करें या हम लोग वहाँ पे बर्निंग की वजह से फॉरेस्ट को ख़त्म करें, उसको हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन. डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है और इसकी वजह से जो हमारे गुड्स और सर्विसेज है वो कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाते हैं. ये फॉरेस्ट्स का डिग्रेड हो जाना एक बहुत बड़ा थ्रेट है नाउअडेज. ये भी कहा जाता है कि 1960s के बाद मोर देन हाफ ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है और कहा जाता है कि इसकी वजह से जो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुए इसकी वजह से 1.6 बिलियन पीपल अफेक्ट हुए हैं. ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN 2017 की डेफिनेशन है. अब हम देखेंगे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन. सबसे पहला कॉज जो डिफॉरेस्ट्रेशन जिसकी वजह से होता है वो है एक्सपैंडिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर. हम लोग एग्रीकल्चर को बहुत एक्सपैंड किया है क्योंकि जब भी किसी जगह पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है, फूड की भी बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है, हम लोगों को फूड बहुत चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लोग ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं जो हमारे लिए आसान होता है लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है. जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ गई, फूड ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोगों ने फॉरेस्ट्स को ही क्लियर कर दिया और वहीं पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर बढ़ा दिया. हम लोगों ने वहाँ पे क्रॉप्स उगाए, ट्रीज़ को कट किया बिना सोच के कि ट्रीज़ की वजह से कितना एनवायरनमेंट सेफ रहा करता था. ये हम लोगों ने किया बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड. तो वो और भी जिसकी वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन होती है वो है इलीगल लॉजिंग. इलीगली जो फॉरेस्ट से लोग टिम्बर निकाल कर लेते हैं उसकी वजह से भी डिफॉरेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई. ये डेफिनेशन है WWF 2020 की. डिफॉरेस्ट्रेशन का डिवास्टेटिंग इफेक्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे. अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 17% फॉरेस्ट एरिया जो है अफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्ट्रेशन. ठीक, WWF 2020 की डेफिनेशन है. दूसरा कॉज जिसकी वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन होती है वो है फॉरेस्ट फायर्स. बहुत सारे लोग जब जंगलों में जाते हैं, चाहे एडवेंचर्स के लिए जाते हैं या किसी और पर्पज़ के लिए पिकनिक बनाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे जब वो कुकिंग करते हैं वो वहाँ पे कुछ जलाते हैं, जब वो वहाँ से निकलते हैं वो उस आग को वैसे ही रखते हैं जिसकी वजह से फिर मेजर लेवल पे फॉरेस्ट फायर लग जाता है. या कभी कभार कुछ और थंडरिंग भी इसका रीज़न होता है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा एरिया जो है अंडर फायर आ जाता है और डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाती है. फॉरेस्ट फायर की वजह से मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाता है जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. बायोडाइवर्सिटी थ्रेट में आ जाती है. फॉरेस्ट जो है वो क्लियर होकर जो वहाँ पे स्पीशीज़ रहती थी उनका जो है घर बर्बाद हो जाता है और फॉरेस्ट जब डिफॉरेस्ट्रेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी भी लूज़ हो जाती है एरिया की. अब हम देखें कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन. सबसे पहला इम्पैक्ट है ग्रीन हाउस गैस एमिशन. ग्रीन हाउस गैसेस जो थे वे फ्रेंडली गैसेस भी है लेकिन अगर इनका एक्सेस एमिशन हो जाता है तब ये हमारे लिए फ्रेंडली नहीं रहते हैं, हार्मफुल ही रहते हैं. अगर हम लोग देखें कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट होता है जो कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था आपको कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जब ह्यूमंस एमिट करते हैं इनका सिंक है फॉरेस्ट्स. क्योंकि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं तो जब एटमॉस्फेयर में इनकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 0.3% और जब एटमॉस्फेयर में इनकी कंसंट्रेशन बैलेंस रहती है तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस रहता है. लेकिन जब हम लोग फॉरेस्ट में से फॉरेस्ट्स ही क्लियर कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है.
ना केवल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और भी बाकी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो कितना बढ़ जाता है? 50% एमिशन हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस का बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और ये भी आपको याद रखना है कितना सिंक होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में गैसेस, 228 to 247 गीगाटन्स कार्बन इसमें सिंक होता है। और क्या इम्पैक्ट है दूसरा डिफॉरेस्टेशन का? वो है डिसरप्शन इन वाटर साइकिल। जो फॉरेस्ट्स हैं ये मेंटेन करते हैं बैलेंस बिटवीन द वाटर, या हम लोग कह सकते हैं लैंड एंड एटमॉस्फेयर। डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्रेसिपिटेशन और वाटर साइकिल का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा है सॉइल इरोजन। जब हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट कर देते हैं, जो सॉइल होती है, जो फर्मली अटैच होती थी रूट्स ऑफ ट्रीज़ के साथ, जब हम लोग ट्रीज़ को कट करते हैं जो सॉइल है वो लूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन वल्नरेबल होता है ज़्यादा टू इरोड, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। फोर्थ इम्पैक्ट है पीपल की लाइवलीहुड पे। 750 मिलियन लोग रहते हैं फॉरेस्ट में और 1.25 बिलियन लोग वर्ल्ड में जो है वो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस या शेल्टर पे डिपेंड करते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से इन सारे लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई है। नाउ व्हाट आर द सॉल्यूशन टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन? सबसे पहला सॉल्यूशन है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। हम लोग एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर को रुकाएंगे, ठीक है, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी कमेटी बनाए जहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्व हो जाए अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर। हम लोग ऑल्टरनेट एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। जो ह्यूमंस है वो टोटली डिपेंड है ऑन फॉरेस्ट। किस किस के लिए? फ्यूल के लिए वो डिपेंड है फॉरेस्ट्स पे, और वो डिपेंड है बाकी रिसोर्सेज के लिए। लेकिन अगर हम लोग उन रिसोर्सेज को अल्टरनेट रिसोर्सेज यूज़ करें, जैसे कि बहुत सारे लोग घरों में फॉरेस्ट से वुड लाते हैं, जलाकर कुकिंग करते हैं, लेकिन अगर आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग जो वेस्ट हैं उसी को हम लोग गैस बनाएंगे, तो वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है हमारे कुकिंग पर्पस के लिए, हमें गैस भी मिल जाएगा और फॉरेस्ट्स भी बच जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेट रिसोर्स यूज़। फिर क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंजर्वेशन एरियाज़। फॉरेस्ट्स के लिए हम लोग मैनेज करेंगे, कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट को बाय मैनेजिंग दीज एरियाज़। ठीक है, हम फंड्स कलेक्ट करेंगे पीपल से, और ताकि हम लोग फॉरेस्ट का जो रिसोर्स है उसको हम लोग मेंटेन करें, बचा सके और प्रोटेक्ट कर सके। फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन, जिसको हम लोग FLR भी कहते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है जिसकी वजह से हम लोग फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और डिफॉरेस्टेशन होने से बच सकते हैं। FLR ये डेफिनेशन है IUCN 2017 की। इसकी वजह से सोशल, क्लाइमेट, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है फॉरेस्ट्स के वो बच जाते हैं। अब इसी FLR के बारे में हम लोग और देखेंगे फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन के बारे में। फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन ने इनिशिएट किए हैं मल्टीपल प्रोग्राम, जैसे कि इरोजन कंट्रोल, एफोरेस्ट्रेशन, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एग्रो फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन ने इनिशिएट किए हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स, जैसे कि इरोजन कंट्रोल है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, रीजनरेशन इन नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन ने इन प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया हुआ है, जिनकी वजह से इरोजन भी कंट्रोल होगा, एफोरेस्ट्रेशन भी होगी और नेचुरल रिसोर्सेज फिर से रीजनरेट हो जाएंगे। FLR ने कहा है कि हम लोग डिफरेंट काजेस देखेंगे जिसकी वजह से फॉरेस्ट लॉसेस हो जाते हैं। FLR ने बहुत ज़्यादा नॉलेज भी प्रोवाइड की अबाउट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कैसे हम लोग एग्रीकल्चर को इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि हमें भी कमी ना हो और फ्यूचर जनरेशन को भी कमी ना हो, और जो फॉरेस्ट्स हैं वो भी बच जाए। उसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और फार्मर्स को कहा कि आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तरीके से एग्रीकल्चर करो ताकि प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट हो जाए, अच्छी इनकम भी आ जाए और फॉरेस्ट्स भी लॉस ना हो। अब कैसे हमें पता चलता है कि जो FLR है ये प्रोवाइड करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की नॉलेज टू फार्मिंग कम्युनिटीज़? यह हमें पता चलता है बाय बॉन्ड चैलेंज। बॉन्ड चैलेंज में क्या होता है, एक कंट्री और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो वर्क करती है FLR के साथ। ठीक है, ये एक एफर्ट है जिसकी वजह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड लोगों को बोला जाता है, और इसको लॉन्च किया है IUCN एंड जर्मनी ने 2011 में।
एट ग्लोबल लेवल, ताकि 2020 तक वो 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को डिफॉरेस्टेशन होने से बचाए और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को वो डिफॉरेस्टेशन होने से बचाए। आई होप कि आपको डिफॉरेस्टेशन समझ आया होगा, इसके इम्पैक्ट्स, इसके कॉजेज़, इसके सॉल्यूशंस। If you like my video, please hit the like button and subscribe my channel for further videos. Till then, take care and thank you so much.